जब आप इन लोगों का एग्ज़ाम लिए, एग्ज़ाम लेने के बाद इन लोगों का रिज़ल्ट आया, फिर उन रिज़ल्ट आने के बाद भी समीक्षा कराने के बाद भी आप लोगों की छँटनी कर रहे हैं, तो इसका कुछ न कुछ आधार तो होना चाहिए ना। नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी के इस रवैये से तंग आके मुझे फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है कि जब बिहार कार्यालय परिचारी का परीक्षा करा लिया गया है, उसका समीक्षा करा लिया गया है सभी ज़िलों का, तो फिर रिज़ल्ट जारी करने में क्या परेशानी हो रही है? लोगों को इस तरह से परेशान करने में बोर्ड को क्या मज़ा आ रहा है? चलिए मैं इस संदर्भ में बात करता हूँ। जब सारी चीज़ें साफ-साफ है तो आप सारे ज़िलों के रिज़ल्ट एक साथ क्यों नहीं प्रकाशित कर दे रहे हैं? क्या खेल चल रहा है? आपको लगता है कि सारे ज़िले का रिज़ल्ट एक साथ प्रकाशित कर देंगे तो लोग के समझ में आ जाएगी और ये बारी-बारी से रिज़ल्ट देने से क्या लोग खुश हो जाएंगे? नहीं होंगे। लोगों में बेचैनी बढ़ रही है क्योंकि उनकी उम्र जो है एक रनिंग कैंडिडेट से बाहर हो चुकी है। उनको लगता है कि कब मेरा रिज़ल्ट आ जाए और कब मेरी जॉइनिंग हो जाए। तो आप इस तरह से निराशा हाथ लगा रहे हैं इन लोगों को, इन अभ्यर्थियों को, ये कहीं न कहीं गलत है। आप जितने लोगों का समीक्षा कराएँ कम से कम उतने लोगों के रिज़ल्ट जारी करें और जो लोग रह गए हैं उनके लिए भी कुछ न कुछ आप ज़रूर करें, क्योंकि ये लोग दोबारा किसी एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएँगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एक बहुत बड़ी जो है भूल कर रहे हैं इन अभ्यर्थियों के साथ। आपने जो रिज़ल्ट दिया है उसका आधार क्या है? कुछ तो बतानी चाहिए ना आपको, कुछ आप क्लियर नहीं किए। कितने पद पे आप बहाली ले रहे हैं ये भी आप क्लियर नहीं किए। जब ये क्लियर नहीं किए तो फिर बाकी लोगों को आप छांटनी कैसे कर रहे हैं? आप कैसे समझ रहे हैं कि इतना ही सीट है? आप खुद ही जान रहे हैं, हम कैंडिडेट को पता ही नहीं है कि कितनी सीट पे बहाली हो रही है। ये गलत है। आप कम से कम रिज़ल्ट डिक्लेयर करने से पहले आप रोस्टर क्लियर कीजिए कि इन ज़िलों में इतनी सीटें हैं और इतनी सीटों पे हम बहाली ले रहे हैं। ऐसा आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या ये सवाल बनने का कारण नहीं है? क्या ये सवाल सदन तक नहीं पहुँचेगी? मैं सभी अभ्यर्थियों से आगाह करता हूँ कि आप इनके नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें। वो वाली नोटिफिकेशन जो इन्होंने समीक्षा के लिए जारी किया था और ये वाली नोटिफिकेशन जो इन्होंने फाइनल रिजल्ट जारी किया, उसमें आप बहुत सारे अंतर पाएंगे। आप अंतर ये भी पाएंगे जिन लोगों का रिजल्ट उस सीट में नहीं है उन लोगों का रिजल्ट इस सीट में दिया गया है और वो कैसे किया गया है। अगर उसमें रिजल्ट में पास नहीं है तो उनका समीक्षा किस आधार पर किया गया है? आखिर समीक्षा किया गया होगा तो पहले तो समीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया होगा ना कि इतने लोगों को समीक्षा कराई गई है। जब नहीं कराया गया है तो उन लोगों का रिजल्ट इस शीट में कैसे आया? उनका रिजल्ट इसमें कैसे मैच कर रहा है? मैं इस चीज़ को देखा हूँ, मैं इसके ऊपर और भी चर्चा करूँगा। आप से मेरी दरख्वास्त है सभी कैंडिडेट से कि आप इनके रिजल्ट शीट को अभी वाला और पहले जो समीक्षा में दिया था वो दोनों को आप फिर से लोकार्पण करें। फिर आपको इनके काली सच्चाई का पता चलेगा कि आप छँटनी का आपका बेस क्या है, आप किस आधार पे छँटनी कर रहे हैं। आप पद का ब्यौरा भी नहीं दे रहे हैं। आप अपने मन से बता रहे हैं कि ये लोग योग्य हैं, ये लोग अयोग्य हैं और इन ज़िलों में इतनी सीटें हैं। कई ज़िलों में सीट के बराबर स्टूडेंट को आपने क्वालिफ़ाई किया है और उनका समीक्षा कराया है और कई ज़िलों में आप कौन से आधार पे आप सिलेक्शन किए हैं इस बात का तो कोई पता नहीं चल रहा है। कभी-कभी लगता है कि एक पद पे आप 2 कैंडिडेट को आपने क्वालिफ़ाई किया है, उनका समीक्षा कराया है और नंबर जिनको जितना है उस नंबर के आधार पे उसका अनुक्रमांक वाइज उनका मेरिट दिया जाएगा। और कभी-कभी देखते हैं कि कोई ज़िला में जितना ही कैंडिडेट है उतने लोगों को आप रिजल्ट दिए हैं, उतनी लोगों का जो रिक्तियाँ हैं उनके विरुद्ध आप उतना ही कैंडिडेट को आपने रिजल्ट दिया। जैसा कि जहानाबाद में आप कह रहे हैं कि 6 ही कैंडिडेट है, 6 ही रिक्त पद है, उनके ऊपर 6 ही अभ्यर्थी को चुना गया जिसमें से 3 लोगों को आपने अयोग्य घोषित कर दिया है। तो बाकी लोग तो यही समझेंगे ना कि जितने लोगों का समीक्षा कराया गया है उतना पद है, लेकिन जस्ट आप 4 ज़िले का रिजल्ट दिए उसमें आप उल्टा कर दिए। उसमें क्या किए कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कोई पे 1 गुने 2 है, किसी पे 1 भी नहीं है और आप ऐसे भी कैंडिडेट का रिजल्ट दिए हैं जिनका रोल नंबर उस रिजल्ट शीट में नहीं है। आप उसको फाइनल मेरिट लिस्ट में आप उसको जगह दिए। आखिर ये कैसे हुआ? क्या करिश्मा कर रहे हैं आप? मुझे लगता है कि बिहार एसएससी के कार्यालय परिचारी के एग्ज़ाम जो हुई है इसमें बहुत सारा संशोधन चल रहा है और संशोधन किस आधार पे चल रहा है वो भी आपको बहुत जल्द क्लियर होगा। इनके रिजल्ट जारी करने का जो तरकीब है वो आप देख सकते हैं कैसे इंडिविजुअली हर जिला का अलग अलग जारी कर रहे हैं। ठीक है, आप रिजल्ट अलग अलग ही जारी कीजिए, कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक साथ तो कम से कम जारी कीजिए। आप अभ्यर्थियों को इसमें एक सबक लेने की ज़रूरत है। ये देखिए किस तरह से अकेले अकेले आपको रिजल्ट जारी कर रहा है, क्योंकि कम से कम जहाँ पे रिक्ति है पहले वहाँ का रिजल्ट जारी कर रहा है। मान लीजिए उसमें से कुछ लोग छट जाएंगे
तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन जिलों में रिक्तियों की संख्या ज़्यादा है, जहाँ अभ्यर्थियों के ज़्यादातर संवीक्षाएँ कराई गई हैं, उनका रिजल्ट ये देने में लेट कर रही है, क्योंकि इनको पता है कि ये लोग अपने संख्या बल में ज़्यादा है, ये लोग कुछ न कुछ मेरे जो रवैये हैं उनको परखेंगे और उन पे विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उनके साथ अगर बुरा होगा तो उनकी संख्या ज़्यादा है, वो इनको चलने देंगे नहीं। इसलिए छोटे छोटे जहाँ पे रिक्तियाँ हैं, जो जिन जिन जिलों में, उनका रिजल्ट पहले जारी कर रहा है, ताकि ये लोग का मुंह बंद रहेगा और ये लोग कम संख्या में ये लोग कर ही क्या पाएंगे। तो ये एक अभ्यर्थी है और ये एक एक्सपीरियंस्ड अभ्यर्थी है, ये आपको छोड़ने वाले नहीं है, ये अपना रिजल्ट लेके छोड़ेंगे। और अंत में यही कहूँगा कि आप लोग उस रिजल्ट शीट को ज़रूर देखें, दोनों ज़िले का और जो समीक्षा कराई गई थी उनका, उसमें आप बहुत सारे भिन्नता पाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।